दोस्तों, कला कला का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और कलाएं हर प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। कला का जीवन में कितना महत्व है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर नेहा सिंह से। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्र स्वागत करता हूं आपका देश की बात पर। देश की बात जहां करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और आज एक मुद्दा हम लेकर आ रहे हैं, आपके जीवन में कलाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनाहत आर्ट गैलरी, जिसकी स्थापना डॉक्टर नेहा सिंह के द्वारा की जाती है, विगत अप्रैल से ये निरंतर चल रही है और आज एक बेहतर प्रयास इनकी तरफ से देखने को मिला। जगन्नाथ मेला चल रहा है, चहुं दिशाओं में भगवान जगन्नाथ की धूम मची हुई है और आज इसी कड़ी में अनाहत आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जो निकल कर आया कि चारों तरफ भगवान जगन्नाथ के जीवन काल से जुड़ी हुई प्रतिमाओं, पेंटिंगों का यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाया गया। बेहद ही सार्थक दिशा में किया गया प्रयास डॉक्टर नेहा सिंह के द्वारा। हम इनसे थोड़ी सी चीज़ों को टटोलने का प्रयास करेंगे कि मानव जीवन में कला कितनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और आज ये जो है प्रदर्शनी जो इन्होंने की, तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र डॉक्टर नेहा सिंह से। सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। डॉक्टर साहब, कला को कैसे देखती हैं और एक डॉक्टर होते हुए इस तरफ रुझान आपका कैसे आ गया, कला को कैसे देखते हैं? मैं मुख्य रूप से खुद भी एक स्वयं कलाकार हूँ और कला में ही मैं विश्व रिकॉर्ड बनाते आई हूँ, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे यूरेशिया हो, चाहे लिम्का हो, चाहे आपका लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड हो। तो कला को समझना और कला के प्रति जो है वो पूरा जीवन समर्पित है मेरा। कला के लिए और कलाकारों के लिए जो हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा, वो निरंतर होता रहेगा। अनाहत आर्ट गैलरी के बारे में थोड़ा सा देश प्रदेश को बताएं। अनाहत आर्ट गैलरी जो है अभी इसी 2026 में अप्रैल में ओपन किया गया है और इसका उद्देश्य है कलाकारों की अभिव्यक्ति को सबके समक्ष रखना और कलाकारों के द्वारा बनाए गए जो कलाएं हैं, अगर वो बिकती हैं तो उन पैसों से जो गरीब बच्चे हैं, जो एनजीओ के बच्चे हैं, पुण्यम फाउंडेशन, उनके शिक्षा दीक्षा में हम उपयोग करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि कला को बढ़ावा दें, कलाकार को पहचान दें और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आर्थिक मदद भी की जा सके। डॉक्टर नेहा सिंह का रुझान कब और कैसे इधर हो गया? ये मेरा बचपन से ही रहा है। बचपन से गांव में हम लोग थे, कला के प्रति तब से रहा है। बट हमारी फैमिली में कभी कोई कलाकार नहीं रहा है। जॉइंट फैमिली हमारी है, सभी फौजी हैं। पिताजी 4 भाई सभी फौज में हैं और भाई बहन कोई इंडियन आर्मी, कोई इंडियन एयरफोर्स, कोई यूपी पुलिस। और मेरा ही रुझान जो है वो कला के तरफ आ गया है। तो मैं इसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, तभी मैं कला के प्रति आगे बढ़ पाई हूँ। जिस तरह से आपने भगवान जगन्नाथ की चीज़ों को उकेरा है, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। कितना चुनौतीपूर्ण मानती हैं आज के बदलते परिदृश्य में इन आयोजनों को लेके या एक कलाकार को लिए कितना चुनौती मानती हैं? चुनौतियाँ हर विषय में हैं, चाहे कलाकार हो, चाहे सामान्य जन हो, हर क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं। लेकिन चुनौतियों को अनदेखा करके जो कृति रचते हैं, वो इतिहास रचते हैं और वो समाज में परिवर्तन लाते हैं। और कलाकारों के सामने कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, मैंने ये देखा है कि वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के आगे बढ़ता है और वो सफल भी होता है। चुनौतियाँ आती रहती हैं, अगर इरादे मजबूत हो, हौसले बुलंद हो तो ऊपर वाले का साथ जरूर मिलता है। अनाहत आर्ट गैलरी का उद्देश्य क्या है, क्या योजनाएं हैं? अनाहत आर्ट गैलरी का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला तो है यहाँ पे सभी कलाकारों को, चाहे वो कला में रुचि रखने वाले हों या वो प्रोफेशनली कलाकार हों, कोई भी है जो अपनी कला को सबके समक्ष रखना चाहता है, उन सबके लिए स्वागत करता है। सभी कलाकारों को मंच प्रदान करता है। दूसरा, जो हमारा सनातन है उसके प्रचार प्रसार में किस तरीके से हम कलाकृति बनाएं, क्योंकि कला कला ही एक ऐसा भाषा है जो हर कोई पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। हो सकता है आपको इंग्लिश ना आए, संस्कृत ना आए, आपको उर्दू ना आए, लेकिन कला ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आता है। आप स्कूल गए हो चाहे ना गए हो, हर कोई कला समझ सकता है। तो हमारा उद्देश्य है कि जैसे पुराणों में जो कथाएं वर्णित हैं उनको पेंट करना, लोगों को जागरूक करना है कि हमारे क्या इतिहास में, क्या ग्रंथों में लिखा गया है
वो सब अगर समय नहीं है पढ़ पाने का तो कलाकृतियों के माध्यम से देखे 100 लोग देखते हैं तो 5 को भी अगर वो चित्त में रह जाता है तो ये बड़ा सौभाग्य है। हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें प्रतिभा कूट कूट के अपरंपार भरी होती है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। ऐसे लोगों के लिए, पूरे देश प्रदेश के लोगों के लिए डॉक्टर नेहा सिंह का सीधा सरल स्पष्ट संदेश क्या रहेगा, जिनको प्रतिभा तो है, अवसर नहीं है? उन सभी के लिए अनाहत जो है अवसर प्रदान करता है, चाहे आप कला के माध्यम से दिखाएं, चाहे नृत्य से, चाहे गायन से, चाहे किताबों के वाचन से, कथा से, आप जिस भी विधा से अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ये मंच जो है अभिव्यक्ति का स्थान है। इसीलिए हमने इसका नाम अनाहत भी रखा है कि हृदय से निकलने वाली वो सभी अभिव्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से प्योर और बहुत शुद्ध होती है। तो कोई भी कलाकार हो, किसी भी विधा का कलाकार हो, उन सब के लिए खुले मन से यहाँ पे स्वागत है। और आर्थिक धनराशि के विषय में कभी ना सोचें, क्योंकि अनाहत आर्थिक मजबूती की तरफ नहीं जाता, अभिव्यक्ति की तरफ जाता है। आखिरी में एक सवाल और लेना चाहेंगे कि आज आपने एक दिव्य भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया, अनाहत आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया, और हम प्रयास भी करेंगे कि निरंतर ये और बड़े विशाल रूप में होती चली जाए। डॉक्टर नेहा सिंह का यहाँ से देश प्रदेश के लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? सबके लिए बस इतना ही है कि आपके अंदर जो भी हुनर है, कला के माध्यम से है या वाचन के माध्यम से है, आप अपनी अभिव्यक्ति को सबके समक्ष रखें, देश के सामने रखें। देश में जो चीज़ें सबके समक्ष नहीं हो पा रही हैं, आप अपने तरीके से, अपने नज़रिए से अभिव्यक्त करें, क्योंकि सबसे पहले राष्ट्र, राष्ट्र सर्वोपरि। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। राष्ट्र सर्वोपरि, ऐसा मानना है डॉक्टर नेहा सिंह का, और इनकी तरफ से एक बेहतर प्रयास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में अनाहत आर्ट गैलरी का एक शुभारंभ किया गया है, जहां पे भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई तमाम कलाकृतियों को यहाँ पर दीवारों पर उकेरा गया है। बनारस को बुलाना चाहेंगे, निमंत्रण देंगे यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी काशीवासियों का स्वागत है। यह प्रदर्शनी 24 जुलाई तक रहेगी, 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और कला प्रेमी जन सामान्य सबके लिए सुस्वागतम, बहुत स्वागत है। तो बनारस से देश की बात की तरफ से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि जब आप यहाँ तक आएंगे तभी हम जो है ऐसे कलाकारों का हौसला बढ़ा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बनारस में जो भी कला प्रेमी लोग होंगे वो एक बार डॉक्टर नेहा सिंह की मेहनत को देखने अनाहत आर्ट गैलरी जरूर आएँ, क्योंकि जब आप आएंगे तो कलाकारों में हौसला बढ़ेगा और चीज़ें और बृहद रूप में करने के लिए आपका प्रयास जारी रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अनाहत आर्ट गैलरी और बड़े रूप में आएगी, और इनकी जो योजनाएं हैं और देश के कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर नेहा सिंह अपने प्रयास में सफल हो पाएंगी। मिलते हैं इसी मामले में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कला प्रेमी हैं तो अनाहत आर्ट गैलरी जरूर आइए। धन्यवाद।